जय श्री राम आप सभी को। तो आप सभी को आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा सामने, लोकटक झील कहाँ पर है। सभी को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और ऑप्शन ए है मणिपुर, मेघालय, महाराष्ट्र, हिमाचल। ये कहाँ पर है झील, इसका आपको अच्छे से जो है वो आंसर देना है। तो आज हम जीके के कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि लेक से रिलेटेड होंगे, और साथ साथ जो है आपका साइंस के कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो आपके फॉरेस्ट्री और प्लांट से रिलेटेड होंगे। और ये क्वेश्चंस आपको जो है वो हर एक एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है शुभम शर्मा। शुभम जीके ट्रिक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारी 15वीं वीडियो होने वाली है। इससे पहले कि अगर आपने 14 वीडियोस नहीं देखी है तो आपको कल ऊपर आई बटन में देखिए, यहाँ पर आपको जो है वो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको बायोलॉजी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ साथ जो है जीके की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको जीके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंडिया जीके के नोट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, और एचपी जीके के नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको जो है वो बाय कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर मैं डेली क्विज आपको कंडक्ट करवा देता हूँ, और फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी दिया है मैंने आपको, प्रीवियस यहाँ पे शेयर किए हुए हैं, और सिलेबस भी मैंने आपको फॉरेस्ट गार्ड का शेयर किया हुआ है यहाँ पे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको कुछ बुक्स के लिंक दे रहा हूँ जो फॉरेस्ट गार्ड में आपको हेल्प करेंगे काफ़ी ज़्यादा। जनरल साइंस की भी हैं और जीके की भी बुक्स हैं, तो आप इसको जो है वो देख लीजिएगा। और फॉरेस्ट गार्ड की जो है वो आपको इंपॉर्टेंट बुक्स भी यहाँ पे दी हुई है मैंने, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप जो है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक है उसके पड़े हुए। तो अब चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तसोकर लेक इज इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तसोकर लेक कहाँ पर है, तो तसोकर लेक आपको याद रखना है। तसोकर लेक जो है वो अभी जो है वो रामसर साइट घोषित किया गया है। रामसर साइट जो है वो हाल ही में घोषित किया गया है। तो ये तसोकर जो झील है आपकी वो लद्दाख में है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लद्दाख में दो और झील भी हैं, एक पैगोंग झील है जिसके ऊपर डिस्प्यूट चला हुआ है, और साथ ही साथ काफी फेमस झील है ये, और एक आपकी है तसो मोरिरी झील। तसो मोरिरी झील ये भी आपकी जो है वो लद्दाख में है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर है। अब देखिए, जो आपकी जम्मू कश्मीर में झीलें हैं उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। जम्मू कश्मीर में आपकी जो है वो डल झील है, फेमस डल झील। एक आपकी वुलर झील है जम्मू कश्मीर में। दूसरी है आपकी नागिन झील। कौन सी है, नागिन झील। तीसरी आपकी मानसबल झील। ये आपकी जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ये आपको याद रखनी है। जम्मू कश्मीर की डल लेक, नागिन झील, वुलर झील और आपका मानसबल झील, ये आपको याद रखनी है। उत्तराखंड की आपको कुछ झीलें याद रखनी है, जैसे भीमताल होगी, गांधी सरोवर हो गया, गौरी लेक होगी, हेमकुंड साहिब हो गया, मसूरी लेक होगी, और एक इंपॉर्टेंट लेक है जिसका हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ है, सूर्यधर लेक। सूर्यधर लेक जो है आपके उत्तराखंड में है, डोईवाला में। कहाँ पर है ये, डोईवाला में। तो अभी इसका हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया है उत्तराखंड के सीएम द्वारा। ठीक है, याद रखना है। अब देखो, हिमाचल प्रदेश की कुछ फेमस लेक्स हैं, जैसे रिवालसर है, प्राशर है, आपकी रेणुका जी है, गोबिंद सागर लेक है। ये सब जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो है वो फेमस लेक है। गोबिंद सागर जो लेक है वो आपकी बिलासपुर में है, रिवालसर आपकी मंडी में है, प्राशर आपकी मंडी में है, और रेणुका जी आपकी सिरमौर जिला में है। ठीक है, ये गोबिंद सागर जो है आपकी ये मैन मेड लेक है, याद रखना है। तो मैन मेड हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, वो गोबिंद सागर है। तो यहाँ पे तसोकर लेक जो है आपकी लद्दाख में है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज प्रेजेंटली इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन सी लेक है, कौन सी झील जो है वो त्रिपुरा में है। तो रुद्र सागर जो झील है आपकी वो त्रिपुरा में है, ये आपको याद रखना है। रेणुका झील आपके हिमाचल प्रदेश में है, सिरमौर जिला में रेणुका जी में स्थित है, और ये भगवान परशुराम जी की माता है रेणुका जी, उनके लिए समर्पित है। और यहाँ पर जो आपका इंटरनेशनल फेयर भी लगता है, ये आपको याद रखना है रेणुका जी के नाम से। तो आप इस कभी भी जब सिरमौर जिला में आए हिमाचल प्रदेश में तो रेणुका जी जरूर विजिट करें। सुर सरोवर, सुर सरोवर आपको याद रखनी है, ये है आपकी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है ये, उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में है। और जो सुरिनसार मानसर लेक है ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में आपकी इससे पहले कौन कौन सी थी, वुलर लेक, डल लेक, मानसबल लेक। अब कौन सी जुड़ गई है, सुरिनसार
और मानसर लेक, ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर, सॉरी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दूधसागर लेक कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमाचली लेक इन 2005 डिक्लेयर रामसर साइट? इनमें से कौन सी हिमाचली लेक को 2005 में रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया था? तो 2005 में रामसर साइट जो है वो चंद्रताल जो झील है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है। ये कहाँ पर है? ये लाहौल स्पीति में, ठीक है, याद रखना है। और 2005 में ही रेणुका जी को भी जो है वो रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पोंग झील को जो मैनमेड झील है यहाँ पे कांगड़ा में है और इसे 2002 में रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया था, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे 2005 में कौन कौन सी झीलें जो है वो रामसर साइट घोषित की गई थी हिमाचल प्रदेश की? चंद्रताल और रेणुका झील। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सस्थम कोटा लेक इज लोकेटेड? सस्थम कोटा जो झील है वो किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सस्थम कोटा लेक है आपके केरला में है। कहां पर है? केरला में है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वेम्बनाथ झील कहां पर है? ये भी आपकी केरला में है। कहां पर है? केरला में। और कायल झील कहां पर है? ये भी आपकी केरला में है। कहां पर है? केरला में। अब देखिए चिल्का झील कहां पर है? चिल्का झील है आपकी उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। कोलिरो लेक कहां पर है? कोलिरो लेक ये आपकी है आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। अब देखिए लोकटक लेक, मैंने आपसे पूछा था लोकटक लेक, थंबनेल पे आपको देखने को मिला है लोकटक लेक। कहां पर है वो? मणिपुर में है वो। कहां पर है? मणिपुर में। ये आपको याद रखना है। तो लोकटक लेक कहां पर है? मणिपुर में है, ठीक है। अब देखिए कुछ कंवर झील कहां पर है? कंवर झील है आपकी बिहार में, याद रखनी है आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स थी, तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। तो सस्थम जो कोटा लेक है वो आपकी है केरला में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताई सुर सरोवर है उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में। और एक आपकी है सरसाई नवार झील, उत्तर प्रदेश में ही है ये भी, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, रिवाल्सर लेक इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रिवाल्सर झील है? तो देखो जो रिवाल्सर झील है आपकी वो कहां पर है? मंडी में है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब कुछ झील मैं आपको बताता हूं। सूरजताल झील मैं बता चुका हूं आपको। सूरजताल कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के आपके लाहौल में है। कहां पर है? लाहौल में। और जो चंद्रताल है वो आपके हिमाचल प्रदेश के स्पीति रीजन में है दोनों ही लाहौल स्पीति के अंदर। तो लेकिन जो सूरजताल है वो लाहौल वैली में है और जो चंद्रताल है आपकी स्पीति वैली में है, याद रखनी है आपको। रिवाल्सर लेक और पराशर लेक ये कहां पर है? मंडी में है। कहां पर है? मंडी में। रेणुका लेक आपके सिरमौर में है। खजियार झील है आपकी चंबा में। कहां पर है? चंबा में। नाको झील आपकी कहां पर है? वो किन्नौर में है। कहां पर है? किन्नौर में। और भृगु झील कहां पर है? भृगु झील है आपकी कुल्लू में। चमेरा झील कहां पर है? आपकी चंबा में। डल झील, एक डल झील आपकी कांगड़ा में है और एक डल झील जो है आपकी जम्मू कश्मीर में। तो डल झील जो है आपकी हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा में भी है, याद रखनी है आपको। और एक आपको दशहर झील ये आपके कुल्लू में ही है। और एक आपको याद रखनी है सरवालसर झील, ये आपको कुल्लू में है। और एक आपको याद रखनी है धनकर झील, ये आपकी स्पीति में है। और एक आपको करेरी लेक आपको याद रखनी है कांगड़ा में। गोविंद सागर झील बिलासपुर में। महाराणा प्रताप सागर पोंग बांध, महाराणा प्रताप सागर ये आपके कांगड़ा में है। और मणिमहेश झील जो है आपकी चंबा में है। कहां पर है? चंबा में। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ झील्स है हिमाचल प्रदेश की। एक आपको सकेती झील याद रखनी है। सकेती झील जो है वो सिरमौर जिला में है। नेचुरली है, अब तो वैसे एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है। और एक आपको याद रखना है रुखड़ी झील, ये मैनमेड झील है और ये भी आपके सिरमौर में है, याद रखनी है आपको। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर है। रिवाल्सर झील कहाँ पर है? आपके मंडी में। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो दे दें, द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज। ये साइंस का क्वेश्चन है, प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। यहाँ पर पूछा गया है कि अगर हम प्लांट के
बाहरी जो लक्षण होते हैं, बाहर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे उसकी तना होता है, लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं, उसके बारे में स्टडी करें तो उसको क्या बोलते हैं? बाहरी जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं उसके अगर स्टडी करते हैं हम किसी भी प्लांट की या किसी भी एनिमल की, तो उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगर हम जैसे प्लांट के अंदर के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने की कोशिश करें, यानी कि उसके अंदर जाइलम फ्लोएम, उसके जो टिश्यूज होते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम एनाटॉमी बोलते हैं। इंटरनल फीचर्स, या किसी आदमी का ऑपरेशन करते हैं तो हम उसकी एनाटॉमी कर रहे हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगर हम किसी के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो वो मॉर्फोलॉजी होती है। अब पार्थेनोकार्पिक क्या होता है? जब कोई प्लांट जो है वो फ्रूट को डेवलप करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी से, तो वो क्या होता है? पार्थेनोकार्पी। और बनाना जो है वो ऐसा फ्रूट है जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट रहता है, यानी कि सीडलेस फ्रूट रहता है, सीडलेस फ्रूट रहता है, याद रखना है। अब देखो फर्टिलाइजेशन क्या होती है। अब मान लो ये स्पर्म है और ये ओवम है, दोनों मिले तो ये क्या हुआ? ये फर्टिलाइज हो रहे हैं। फर्टिलाइज होकर क्या बना रहे हैं? वो जाइगोट बना रहे हैं, तो वो फर्टिलाइजेशन होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर है कि अगर हम किसी के प्लांट के बारे में या एनिमल के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, रूट अराइजेज फ्रॉम। जो रूट होती है वो कहां से अराइज होती है? तो रूट होती है आपके सीड में। आपको दो चीजें देखने को मिलती है। तो सीड में आपको एक ओरिजिन देखने को मिलता है प्लूम्यूल, और एक देखने को मिलता है रेडिकल। तो प्लूम्यूल से आपका जो है वो शूट अराइज होती है, और रेडिकल से आपका रूट अराइज होती है। तो रूट हमेशा जो है वो रेडिकल से अराइज होती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्लूम्यूल से आपको शूट या फिर जो स्टेम होती है, तना होता है, वो अराइज होते हुए देखने को मिलता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब लीफ के बारे में याद रखना है कि लीफ जो होता है वो ग्रीनी पार्ट होता है उसका। इसके अंदर आपको क्लोरोफिल देखने को मिलता है। लीफ के अंदर क्लोरोफिल देखने को मिलता है। हमारी जो घास होती है वो हरी की होती है, वो उसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल में आपको कौन सा पिगमेंट देखने को मिलता है? एलिमेंट देखने को मिलता है, मैग्नीशियम देखने को मिलता है, याद रखना है आपको। तो रूट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, नेपिफॉर्म रूट जनरली फाउंड इन। अब मैं आपको थोड़ा सा रूट के ऊपर ही ले जाता हूँ। रूट के ऊपर, रूट में दो तरह की रूट्स है, एक टैप रूट है, एक आपकी एडवेंटिशियस है, ठीक है। टैप रूट्स वो रूट्स होती है जो रेडिकल से अराइज होती है, ठीक है। अब एडवेंटिशियस वो रूट्स होती है जो अदर देन रेडिकल पोर्शन से अराइज होती है, वो आपकी जो है वो एडवेंटिशियस रूट्स होती है, याद रखनी है आपको, ठीक है। अब देखिए ये नेपिफॉर्म जो रूट है वो टैप रूट का ही पार्ट है। टैप रूट के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे आपका कोनिकल होता है, जैसे आपका नेपिफॉर्म होता है, जैसे आपका फ्यूजिफॉर्म होता है। ये तीन पार्ट आपके जो है वो टैप रूट्स के देखने को मिलते हैं। तो नेपिफॉर्म रूट जो है वो जनरली कहाँ फाउंड होती है? वो आपको टर्निप में फाउंड होती है। और जो बीट रूट होता है, उसमें फाउंड होती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। टर्निप कैसी होती है आपकी? इस तरह से आपको देखने को मिलेगी वो टर्निप, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम होती है एक तरह से। ये अंडरग्राउंड स्टेम यानी कि जो जमीन के नीचे चीजें उगाई जाती है, याद रखना है आपको। अंडरग्राउंड रूट है, ये अंडरग्राउंड रूट है, ठीक है, याद रखना है। तो टर्निप में आपको नेपिफॉर्म रूट देखने को मिलते हैं। कैरेट में, कैरेट की जो रूट होती है, कैरेट होती है जो, वो कोनिकल शेप होती है, ऐसे होती है, ठीक है। कैरेट ऐसे होती है। और जो रेडिश होती है वो थोड़ी सी ऐसे होती है, ठीक है। मतलब इस तरह से, थोड़ी, इतनी ज्यादा मोटी नहीं होती लेकिन थोड़ी सी ऐसी होती है, वो याद रखना है। तो रेडिश में आपको किस तरह की रूट देखने को मिलती है? फ्यूजिफॉर्म, याद रखना है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रो फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। इनमें से कौन सा जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम से ग्रो करता है? तो अंडरग्राउंड स्टेम ही है सारे के सारे, ये क्या है? वो अंडरग्राउंड स्टेम ही है। तो पोटैटो भी आपका जो है वो ट्यूबर, उसकी अंडरग्राउंड स्टेम को बोलते हैं। अनियन की जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है वो होती है आपकी बल्ब। और गार्लिक की भी जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम होती है, वो बल्ब होती है। उनके नाम दिए गए हैं अंडरग्राउंड स्टेम के। कॉर्म किसकी अंडरग्राउंड स्टेम होती है? वो कोलोकेसिया की होती है। किसकी होती है? कोलोकेसिया की। और आपके जो राइजोम होता है वो किसकी अंडरग्राउंड स्टेम होती है? वो जिंजर की होती है। इतना आपको याद रखना है। तो अंडरग्राउंड स्टेम जो है ये सारे के सारे है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग
पार्ट ऑफ प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इनमें से कौन सा जो है वो पौधे का भाग फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि 6 कार्बन के मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की मदद से वो ग्लूकोज बनाते हैं यानी कि फूड बनाते हैं, और आपका 6 मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के बनाते हैं, तो वो होती है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण जो यानी कि फूड कहाँ बनता है, आपका लीफ के अंदर बनता है, याद रखना आपको, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, वो फ्लूइम ट्रांसपोर्ट करता है, ये आपको याद रखना। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होती है, हमेशा लीफ के अंदर होती है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपको काफी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको कुछ दिनों में करवाऊंगा। तो आज हमारा 15वां लेक्चर था, तो लोकटक झील जो है आपकी मणिपुर में है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इंडिया जीके के नोट्स परचेज कीजिए, और बुक्स अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपको दिन शुभ हो, जय हिंद।